हेलो बच्चों, मैं आपका नीरज सर। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसकी हम आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 0 लिख लेंगे, यहाँ 1, 2, 3, 4। अब इनके सबके बटे में हम 4 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इन सभी पर हम रूट चढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा रूट के अंदर 2/4, रूट के अंदर 3/4, रूट के अंदर 4/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0/4 0 आएगा, तो यानी कि 0 का भी वर्गमूल 0 होता है। इसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2। इसी प्रकार जो आपका ये 2/4 लिखा है इस आपको कट जाएगा, यानी कि यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको 1/2। रूट के अंदर तो 1 का वर्गमूल आपका 1 और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 ही आएगा। इसी प्रकार रूट 3 का वर्गमूल रूट 3 और आपका 4 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2। इसी प्रकार 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, रूट के अंदर 1 आएगा, रूट के अंदर 1 का वर्गमूल आपका होता है 1। तो आपका जो साइन 0 का मान प्राप्त हुआ, यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार हम कॉस का मान निकालते हैं, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 का। तो जो आपका साइन 90 का मान है वो हम कॉस 0 का लेते हैं, यानी कि जो आपका 1 यहाँ पर है वो 1 यहाँ पर हम लिखेंगे और √3/2 है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि कॉस 30 की वैल्यू आपकी आ गई √3/2 और साइन 45 की जो वैल्यू है 1/√2 वही आपकी कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार आपका जो 1/2 यानी कि साइन 30 की वैल्यू थी वो आपकी हो जाएगी साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की। इसी प्रकार कॉस 90 की वैल्यू जो आपकी साइन 0 की वैल्यू थी वो आपका यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि जो कॉस 90 का मान आएगा वो 0 आएगा। या हम ऐसे देखते हैं जैसे आपका लिखा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये जो आपका 1 है वो हम यहाँ पे ले आएंगे, √3/2 यहाँ पे लाएंगे, इसके बाद 1/√2 के सामने 1/√2 आ जाएगा और जो आपका यहाँ पर 1/2 था वो यहाँ पर आ जाएगा और साइन 0 का मान जो 0 था वो साइन यानी कॉस 90 पर आ जाएगा 0। हम जानते हैं जैसे हम tan की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो tan जैसे tan थीटा बराबर आपका क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको जब tan की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपका साइन है, यहाँ पर आपका कॉस है, यहाँ पर आपका थीटा था। तो आपका यानी कि जब tan की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपका आ जाएगा 0/1। 0/1 का मान होता है 0, 1/2 बटे में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका tan 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1। यहाँ पर √3/2 बटे 1/2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा tan 60 का मान √3। इसी प्रकार 1/0 का मान होता है इन्फिनेटिव यानी कि अपरिभाषित। अब हम कॉट देखते हैं तो हम जानते हैं कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी कि जो हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो 0 जो आपका है 0 का अपोजिट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपका जैसे साइन में जो मान निकला था उल्टा कर दिया था, इसी प्रकार हम जो आपका tan में मान निकला है उसको हम जस्ट उल्टा करेंगे तो जो आपका 90 का मान था वो आपका 0 का मान आ जाएगा और जो 60 का मान था आपका tan 60 का वो आपका आ जाएगा कॉट 30 का, यानी कि यहाँ पर √3 लिखेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे प्राप्त आपको कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉट 60 और कॉट 90 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हमें निकालना है सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू कितनी दी 1, तो 1 का हम जब अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा और आपका यानी कि जो आपकी कॉस
30 की वैल्यू थी, इसका हम उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/√3। इसी प्रकार इसका भी उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा √2, बटे में 1 लिखते नहीं है, यहाँ पर आपका लिखा है 1/2, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा सेक में, तो आपका आ जाएगा 2, और 0 का अपोजिट आता है इन्फिनिटिव। इसी प्रकार हम कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। अब जो आपकी साइन की वैल्यू दी गई है उसको हम अपोजिट कर देंगे, तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटिव, 1/2 का अपोजिट आपका आ जाएगा 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, और आपका 1 का अपोजिट 1 ही आता है। तो इस प्रकार आपकी ये सारणी तैयार हो गई। तो यानी कि साइन 0 का मान 0 कैसे याद करेंगे, तो हमने आपको बताया है कि पहले सबसे पहले क्या लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, और सबके बटे में 4 करना है, और इनके ऊपर सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे और सॉल्व करेंगे। आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60, साइन 90 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको एग्जाम में अगर कहीं आप भूल जाओ तो आपको बहुत छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद आ जाएगा कि आपकी साइन 45 की वैल्यू क्या थी, साइन 60 की वैल्यू क्या थी, tan 45 की वैल्यू क्या थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, आपको जैसे लिखा अभी हमने बताया, tan बराबर जैसे बताया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसी प्रकार हम आपको सभी जो आपके 6 अनुपात होते हैं उनको हम बताएंगे किसको क्या लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम और भी लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो आपके ये 6 अनुपात हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इनको हम, इनकी साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, टेन का अपोजिट होता है कॉट, और कॉट का अपोजिट होता है टेन, और सेक का अपोजिट होता है कॉस, और कॉसेक का अपोजिट होता है आपका साइन। अब हम आते हैं, आपकी जो सर्वसमकाएं होती हैं, आपका आगे सवाल जो आएंगे वो सर्वसमकाओं का उनमें उपयोग होगा। तो आप आइए देखते हैं कौन सी सर्वसमकाएं होती हैं। सर्वसमकाएं आपकी 3 होती हैं, यानी कि पहली सर्वसमका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये वाली सर्वसमका पहली होती है। तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉज हम उस साइड लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा, यानी कि जहां आपका साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा वहां हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉज स्क्वायर थीटा जहां लिखा हो तो हम ये साइन उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि जहां आपका कॉज स्क्वायर थीटा लिखा हो वहां हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो आपकी एक समसमका हो गई। इसी प्रकार दूसरी समसमका पर आते हैं। एक समसमका होती है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आप लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, या आपसे पूछ दिया जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आपका हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ऐसे आपकी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम आते हैं सर्वसमका तीसरे पर। तीसरी सर्वसमका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं मान पूछा गया सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले के जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपकी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस, यानी टेन स्क्वायर थीटा आपका आर एच एस साइड जाएगा तो 1 आपका एल एच एस आएगा, तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि जहां आपका टेन स्क्वायर थीटा लिखा होगा वहां हम आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।